इमरान खान 2008 वाली गलती दोहराने जा रहे हैं? क्या उस गलती का खमियाजा उनको अगले 5 साल की सूरत में भुगतना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद कोटॉक के साथ, और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं दो मुख्तलिफ खबरों की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने उन जजेस का जिक्र किया जिनसे मुतालिक उन्होंने कहा कि करप्शन होती है या रिश्वत ली जाती है। ये किस पैराए में बात हुई, इस खबर को क्यों इतनी कवरेज मिली, इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ पीटीआई के लिए आज का दिन बड़ा अहम था, क्योंकि उनकी जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको आज जमानत मिली है और हिफाजती जमानत मिली है। लेकिन ये मामला यहाँ पर थमने वाला नहीं है। तो उन्होंने जाते जाते एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, और उससे क्या हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इमरान खान 2008 वाली गलती दोहराने जा रहे हैं? क्या उस गलती का खमियाजा उनको अगले 5 साल की सूरत में भुगतना पड़ेगा? इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल, कोर्ट में मौजूद थे। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं सलमान अकरम राजा साहब से जी कि सलमान अकरम राजा साहब आज आए, उन्होंने अबूरी जमानत भी दायर की, साथ ही साथ अपने केसेस की तफसीलात भी मांगी। तो उसकी प्रोसीडिंग क्या हुई वो जरा बताइए। अच्छा, देखें, ये तो वैसे दरखास्त दायर की गई थी 5 अगस्त के तनाजुर के अंदर कि 5 अगस्त को जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने निकलना था और अडयाला जेल पहुंचना था, तो उस हवाले से ये दरखास्त दायर की गई थी कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, या पूरे अगस्त के अंदर तहरीक इंसाफ का चूंकि एक एहतजाज का प्लान है। आपने सुना होगा कि 14 अगस्त को भी उन्होंने तारीख का ऐलान कर रखा है कि 14 अगस्त को भी रैलियां निकालेंगे। तो इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने रिजू किया था, तो उनको जो हिफाजती जमानत थी वो मंजूर की गई है सरफराज डोगर साहब की अदालत में। ये बात जरूर है कि तहरीक इंसाफ बाहर निकलती है तो बड़े शोर शराबे डालती है, फिर अदालतों से रिजू भी करती है, और सरफराज डोगर साहब से ज़ाहिर है रिलीफ भी सेक्रेटरी जनरल को सलमान अकरम राजा साहब को मिला है। तो ये उस तनाजुर के अंदर जो है वो ये दरखास्त दायर की गई थी, जो पूरी जमानत मंजूर की गई है। और साथ ही साथ उनसे अब जो वफाकी हुकूमत से या फिर दीगर इदारों से उनके केसेस की तफसीलात भी तलब हुई है। अच्छा दोस्तों, जब सलमान अकरम राजा यहाँ से गए तो जाते जाते वो एक बात कहकर गए हैं, और वो बात यह है कि इमरान खान ने कहा है कि जी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लें। ऐसे ही हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये फैसला क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज भी बता दूं। इसमें हुआ ये कि जब पहले अडयाला जेल से इमरान खान ने कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी, और वो ये समझते हैं कि पूरा निज़ाम कंट्रोल है, और जिस तरह से पहले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम इस पूरे निज़ाम का हिस्सा ही नहीं बनते, उन्होंने कहा। लेकिन मेरी इतलात ये है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन्होंने अपनी एक सजेशन भेजी इमरान खान को अडयाला जेल में, और सजेशन ये भेजी कि आपका ये जो फैसला है ये फैसला गलत है, ठीक है, इस फैसले पर आप नजरसानी करें और हमें ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इमरान खान को सजेशन दी। यानी कि ये देखें कि महमूद खान चकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सब्ज़ादा अहमद रजा साहब, ये लोग समझते हैं कि हमें इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए, रह कर अपनी, वो कहते हैं मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो उन्होंने इमरान खान को ये सजेशन भेजी थी अडयाला जेल में, और गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी और खालिद यूसुफ चौधरी की, तो उसके अंदर इमरान खान ने फिर ये वाजे कर दिया कि नहीं जी, हम इस ज़िमनी इंतखाबात के सलमान अकरम राजा फिर क्यों दोहरा गई ये बात? वो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम नहीं बनेंगे इस निजाम का हिस्सा। अच्छा, हाँ, वही ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे। नहीं, इमरान खान ने कह दिया कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सजेशन दी थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया उससे। अच्छा, वो भी बात है कि हमने नहीं माना। अच्छा, मैं एक वाकया मुझे याद आ गया, ये 2008 का आपको याद होगा, जब इंतखाबात हो रहे थे तब भी इमरान खान ने हिस्सा नहीं लिया था, और तब इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी को, बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं थी, लेकिन जाहिर है वो एक जदोजहद के फेज में थे। मुझे याद है मैं तब नया बिल्कुल जर्नलिज्म में आया था, लाहौर में इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो तब मैं लाहौर में होता था चंद दिनों के लिए वहां पे। तो मुझे वो मौका मिला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने का। उस टाइम हम चंद ही लोग थे, वो टेबल पे खान साहब बैठे हुए, यूं हम साथ बैठे हुए थे चंद लोग, और खान साहब उस इलेक्शन के बाद की बात, और वो कह रहे थे कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इंतखाबात में। 2008 को के बाद जो हुकूमत बन गई थी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, और उसके बाद खान साहब ने ऐलान कर दिया हम ज़िमनी। तो मेरा वहां पे सवाल ये था कि खान साहब, क्या आपको अपनी गलती का जो है वो अदराक हो गया है,
कि आपने गलती की थी कि आपने बाइकआउट करके अपने आप को बिल्कुल वो खुले लाइन करवा आउट कर लिया। दिया था, हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखे, वो उस टाइम मुशर्रफ की अम्ब्रेला के अंडर इंतखाबात हो रहे थे, तो हमारा एक उसूली मौकफ था, मियां साहब ने हमारे साथ धोखा किया, तो इसलिए अब हम, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक पॉलिटिकल पार्टी की है, तो अब हम अपना जो सियासी रोल है वो अदा करते रहेंगे। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी ने 80s में इंतखाबात का बाइकआउट किया, तो वो आज दिन तक उस फैसले को बैठ के रोते हैं कि वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब देखते हैं कि इमरान खान ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि तहरीक इंसाफ का ये फैसला बिल्कुल गलत है। अपना मैदान आपने खाली कर दिया, आपने मैदान खाली कर दिया, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। मेरी बात सुनिए, समड़ियाल के अंदर इलेक्शन हुआ, हम सब ने देखा, 2 रोज एक्टिविटी होती रही सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो 24 जो 2024 के इंतखाबात थे उसके अंदर धांधली के इल्जाम लगे, या समड़ियाल इलेक्शन के ऊपर धांधली के इल्जाम लगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपके वोटर सपोर्टर को ये पता हो कि यार हमारा कैंडिडेट फला है, वो उसके लिए निकलेगा भी सही, वो उसके लिए कैंपेन भी करेगा, आपका वो इन रहेंगे पार्टी सिस्टम के अंदर पब्लिक में, वो कहते हैं कि कनेक्टेड रहेगी, कनेक्ट रहेंगे आप। तो मेरे ख्याल में देखें, अब 9 सीटें कौमी असेंबली से गई, तकरीबन 5 या 6 सीटें सूबाई असेंबली से गई, सेनेट से भी सीटें गई। आप देखें कि इन 14 हलकों के अंदर जब इलेक्शन हो रहा होगा तो आप और कहीं पूरा होंगे मोमेंटम होगा, आप पीटीआई का फ्लैग नहीं होगा। हाँ, तो पीटीआई का कहीं फ्लैग नहीं होगा, तो कारकुन जाहिर है सोचेगा। लेकिन अगर होगा तो मोमेंटम होगा, लोग निकलेंगे, आपका नाम दिया जा रहा होगा, सोशल मीडिया पे वीडियोस आएंगी, टॉक शोज के अंदर आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरे ख्याल में जो तहरीके जो तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन्होंने तो बिल्कुल परफेक्ट फैसला दिया, लेकिन आगे से खान साहब है वो नहीं मानते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं। अच्छा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो किस पैराए में दिए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उन्होंने बात की या ओवरऑल जजेस की बात की? देखिए फयाज साहब, जाहिर है आप सीनियर हैं, आपको हमसे ज्यादा अंदाजा है। तो यहाँ पर बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर के अंदर उन्होंने ये निशानदेही की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ जजेस ट्रांसफर होकर आए हैं, उनके साथ जो अमला आया है, वो अमला यहाँ पर पैसे लेन देन के चक्कर में कहीं पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। और जरा ये भी बताते हैं कि जिस सिक्योरिटी एहलकार ने सीसीटीवी फुटेज दी थी जस्टिस बाबर सत्तार को, उनका फिर यहाँ से तबादला कर दिया गया है। तो उस तनाजुर के अंदर हमें ये रिमार्क्स मुझे देखने को मिले। मैं कोर्ट रूम में बैठा था, जो कि केस था पटवारियों की भर्तियों के हवाले से। तो एक रिपोर्ट स्टेट काउंसिल ने जमा करवाई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में, और ये निशानदेही उस रिपोर्ट के अंदर हुई कि जो भर्तियां होती हैं इनकी पटवारियों की, उसमें भी कुछ खुर्द बुर्द हुई है, कहीं ना कहीं पर जो है वो करप्शन हुई है। तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर और जो असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उन्होंने कहा कि ये इस निजाम का हिस्सा है और सारा दिन ये जो चीजें करते रहते हैं, मैं एक एक चीज का जानता हूँ। फिर उन्होंने कहा, ये तो वैसे सभी जानते हैं, आपको पता है कौन सा पटवारी ऐसा है जिसने अपना को पर्सनल मुंशी नहीं रखा होता है? ये तो वो तो ठीक है, बैठ के काम करते हैं, निशानदेही पैसे ठीक कमाते हैं, करप्शन करते हैं। यहीं पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि हम जहां पर बैठे हैं, हमारी जुडिशरी के अंदर भी करप्ट जजेस हैं, और मैं जानता हूं कि कौन कौन से जजेस करप्ट हैं और कौन से जज पैसा नाम तो नहीं लिया उन्होंने जाहिर है नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने निशानदेही की है। उनका इशारा आपको भी अच्छे तरीके से पता है, मुझे पता है कि वैसे भी हम देखते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में कहीं ना कहीं हमें ऐसे रिमार्क्स देखने को मिलते हैं। काजी फायजीसा साहब के बारे में उन्होंने जो है वो रिमार्क्स दिए थे। मैं कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था और उन्होंने कहा था कि काजी फायजीसा साहब जो है वो अपनी रसीदें ठीक है, जज साहब अगर जानते हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि मैं जानता भी हूँ, और आप समझने का इशारा भी है, तो खुले आम आए और आके कह दें, किसी फोरम पे जाए ना, किसी फोरम पे जाके कोई दरखास्त दे दें। मेरे ख्याल में तो हाई कोर्ट के जजेस ने दरखास्तें बहुत दी हैं। बाबर सत्तार ने निशानदेही की है, उसका क्या बना है? कुछ भी नहीं बना। उसके बाद हाई कोर्ट के जो खत लिखने वाले जजेस हैं, उन जजेस ने इन जजेस के ट्रांसफर से पहले जो रिप्रेजेंटेशन भिजवाई थी आमिर फारूक साहब को, उसका भी कुछ नहीं बना। फिर हाई कोर्ट के जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया, उसका भी कुछ नहीं बना। और कानून के मुताबिक फैसला आ गया। फैसले तो यही फैसले तो आपको पता है किस तरह से आए हैं, लेकिन ये है कि हाई कोर्ट के जजेस कानूनी जंग लड़ रहे हैं, और बिल्कुल ये हर किसी का हक है कि वो कानूनी जंग लड़ता रहे। मुझे और फैसल को इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।